आइए हम देखते हैं, पहले वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के जीवन में, आज के समय में अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना और उस पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। हमें परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रख करके प्रार्थना को ग्रहण करना है। तो आइए देखते हैं वचन में जो लिखा है, लूका अध्याय 12 और वचन नंबर 22 में परमेश्वर ने हमें किस तरीके समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हम प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर ब्लेस करेगा, आशीष करेगा और परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, फिर उसने अपने चेलों से कहा, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, क्योंकि आज के वचन में जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है वो आज हमें जानने और समझने की पूरी जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण की चिंता ना करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम अपने प्राणों की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे। आज हमें ये चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, न अपने शरीर की चिंता करो क्योंकि क्या हम पहनेंगे, वो हमारा परमेश्वर देने वाला है। आज वो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से बचाने वाला परमेश्वर है। तो आज हम अपने प्राणों की चिंता ना करके दूसरे के बारे में सोचने की हमें जरूरत है। और जो हमारे आस में है, पड़ोस में है, जो हमारे लोग हैं जो इस समय भूखे हैं, उनके प्राणों की हमें चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है। हमें लाखों और करोड़ों लोगों के बीच में से परमेश्वर ने हमें चुना है, इसीलिए चुना है कि हम अपने प्राणों की चिंता ना करके हम दूसरे के बारे में सोचें, उसके जीवन के बारे में सोचें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, न अपने शरीर की चिंता करके हम क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन प्राण से बढ़कर और वह शरीर से बढ़ करके है। कौवों पर ध्यान लगाओ, चिड़ियों और पक्षियों पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर का वचन कहता है, न वो वस्त्र पहनते हैं और न किसी प्रकार के उनके पास भंडार होते हैं। परमेश्वर का वचन यही कहता है, ना तो वो बोते हैं, ना वे काटते हैं, उनके ना कोई भंडार होता है, ना किसी प्रकार का कोई खत्ता होता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी उन्हें किसी प्रकार से पालता है। किस प्रकार से परमेश्वर पालता है, क्योंकि वो भी तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, हर एक मसीह भाई बहन को जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। वो भी एक तरीके मान जाति हैं, हर एक प्रकार के जो पक्षी और पक्षी जो जानवर हैं, हर एक प्रकार की जाति हैं, उनके पास भी प्राण है। इसीलिए परमेश्वर उनकी भी रक्षा और सुरक्षा करता है। परमेश्वर ने कहा है, उनको देखो न उनके पास किसी प्रकार का न वो बोते हैं, न काटते हैं, न उनके पास किसी प्रकार का खत्ता होता, न किसी प्रकार का भंडार होता है। तो आपके पास तो बहुत कुछ है, आप तो पक्षियों से कहीं बढ़ करके ही, परमेश्वर का वचन यही कहता है। तो अभी परमेश्वर ने उन्हें पालता है, उन्हें खिलाता है। उनका मूल्य जानो, क्योंकि उनसे कहीं अधिक तुम बहुत बड़े हो और बहुत शक्तिशाली हो, पक्षियों से कहीं बढ़ करके। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। इसलिए यदि तुम ये छोटा काम भी नहीं कर सकते हो तो क्यों चिंता करते हो, कौन सी बातों की चिंता करते हो, क्यों कहते हो कि हमारे जीवन में ये नहीं हुआ, वो हुआ नहीं हुआ। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, ऐसे देखो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो और समझो किस तरीके परमेश्वर हमें समझाता है। इसीलिए आज हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें केवल परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखना होगा। आज हमारे हर एक कार्य पूरे होंगे। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर, प्रार्थना करते हैं और हर एक मसीह भाई बहन मिल करके प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर यहोवा। आपका राज जय पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है, मन फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज निकट आ गया है। धन्य मेरे खुदावंत की आपने पिता परमेश्वर ये वचन को दिया। आज हम प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, विश्वास करते हैं पिता, आज खुदावंत जो आपने हमारे जीवन में दिया यीशु मसीह के नाम से। धन्य मेरे परमेश्वर यहोवा, आज के दिन के लिए जो मसीह भाई प्रार्थना करती है अपने घरों में बैठ करके पिता यीशु मसीह के नाम से, जिनके परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या है, लाइफ में, जीवन में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है, इस मसीह के नाम से वो बहुत जल्द ठीक कर इस मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त अभी से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, उनको जा करके वो कहीं भी स्थान पे बैठे, सो रहे हैं, बैठे या उठे, किसी स्थान पे क्या कर रहे हैं, इस मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए। जाएं, उनको ब्लेस करें, उनको हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से बचाएं और उनको बताएं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। परमेश्वर के वचन पे जाओ। इसलिए परमेश्वर कहते हैं वचन में द्वारा, अपने अपने मन को और अपने अपने पापों को मान लो, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं अपने अपने मन को तुम पापों को मान लो जो
आप करते आए हो और करने की सोच रहे हो, तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अपने अपने हर एक पापों को मान करके परमेश्वर से विनती और क्षमा मांग लो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। वो देश, वो दुनिया, ये संसार, ये पृथ्वी परमेश्वर के हाथों में है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं आने वाला हूँ। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए बहुत साल पहले गए और उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा स्वर्ग में जहाँ मेरा पिता रहता है, फिर मैं आकर के ले जाऊंगा तुम्हें। इसीलिए परमेश्वर ने वचन को आज हमारे प्रार्थना में दिया। धन्य मेरे खुदावंत की स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराना हमें हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को जरूरी है। इसलिए आप ब्लेस करिए परमेश्वर, हर मसीह भाई बहन के जीवन को ब्लेस करिए। उनकी इतनी क्षमता दीजिए इस मसीह के नाम से, उतना उनको पावर दीजिए इस मसीह के नाम से, इतना उनको सामर्थ्य दीजिए इस मसीह के नाम से कि आज वो हर प्रकार पाप को छोड़ सके और हर एक पाप को स्वीकार कर सके कि हमने अपने जीवन में पाप किया है। मैं धन्य करता हूँ पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में जो भी पाप है इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से जो हमसे गलती हुई हो, भूल होगी इस मसीह के नाम से, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक मसीह भाई जीवन के पापों को आप क्षमा करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इस मसीह के नाम से। आज मेरे परिवार में, घर में, माता पिता, भाई बहन जो भी उनकी आपने रक्षा की, उनको सुरक्षा की, उनको आपने नया जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस मसीह के नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज मैं अपने हर फैमिली के जो इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए इस मसीह के नाम से, उनको मैं इस मसीह के नाम से हर मसीह भाई बहन को लेकर के आपके चौड़ों पे सौंपता हूं इस मसीह के नाम से। उनकी आप रक्षा करेंगे, उनको सुरक्षा करेंगे, ना किसी प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, किसी प्रकार की समस्याएं उनके लाइफ में, उनके जीवन में ना होने पाए मेरे खुदावंत। धन्य मेरे परमेश्वर यहोवा, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, आपकी स्तुति है, आपकी महिमा मेरे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर। आपने जो वचन दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्य पिता परमेश्वर कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हमें हर एक मसीह भाई बहन जानते हैं इस मसीह के नाम से कि आप आने वाले हैं परमेश्वर। आप हर एक मसीह भाई बहन को ले जाएंगे इस मसीह के नाम से, जो आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता है। और मसीह भाई बहन जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं, उनको ब्लेस कीजिए। उनके परिवार में लोगों, सदस्यों को ब्लेस कीजिए। उनके पति और पत्नी के बीच में जो गलत फहमी इस मसीह के नाम से, उससे दूर कर दीजिए इस मसीह के नाम से। और अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बहुत बहनों का कमेंट आता, बहुत भाइयों का कमेंट आता है, कहते हमारे परिवार के लिए, घर के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए और समाज के लिए, घर के लिए और हमारे बेटे और बेटियों के लिए, सभी के लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए। आज मैं हर एक परिवार के लिए दुआ करता हूं जो इस समय हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे बहन हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो भी किसी भी एज को यीशु मसीह के नाम से आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं क्योंकि मेरे भाई और बहन है इस समय पिता परमेश्वर। आज मैं उनके लिए दुआ करता हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए, उनके सदस्यों के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं। उनके बीमार अंगों पर हाथ रख के उनको ठीक कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो ब्लेस करते हैं अपने यीशु मसीह के नाम से, आज उनको ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वो रिसीव करते हैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। उनके बीमार अंगों को हाथ रख के यीशु मसीह ठीक कीजिए। अगर किसी के पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, किसी प्रकार के इन्फेक्शन है शरीर में किसी प्रकार के, वहाँ पे हाथ रख के परिसर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए मेरे खुदावन आज पिता यीशु मसीह के नाम से ये दूर हो जाए परमेश्वर खुदावन। धन्य मेरे परमेश्वर यहोवा कि आपने हमें संभाला, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को हमारे जीवन में रखा यीशु मसीह के नाम से। धन्य मेरे परमेश्वर यहोवा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, आपकी स्तुति है, आपकी महिमा है मेरे परमेश्वर। आज मेरे परिवार में, फैमिली, माता पिता, भाई बहन, उनको जॉब की जरूरत है यीशु मसीह के नाम से, जॉब उनको मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। उनको पैसे की जरूरत है यीशु मसीह के नाम से, लेकिन इस समय पिता परमेश्वर हम कुछ नहीं कर सकते यीशु मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदावन, आप हमारे परिवार को, हमारे देश को, हमारे समाज को बचा करके रखेंगे मेरे परमेश्वर। किसी प्रकार की महामारी, किसी प्रकार कोई रोग, किसी प्रकार का कोई रोग, किसी प्रकार की बैक्टीरिया, किसी प्रकार की इन्फेक्शन ना काम करे यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र लहू के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रार्थना में बहुत सारी रुकावटें आती हैं यीशु मसीह के नाम से, जानते हैं मेरे खुदावन। जो मसीह भवन प्रार्थना करते हैं उनके जीवन बहुत सारी रुकावटें आती हैं। कोई चिल्लाने लगता है, कोई बोलने लगता है, कोई शोर मचने लगता है, बहुत सारी समस्या आने लगती है। जो प्रार्थना में निरंतर लगा रहा, किसी प्रकार के अनेक प्रकार की समस्याओं को ना देखते हो, अगर परमेश्वर उसने प्रार्थना की, विनती की, उसके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करेगा, उसको आशीष देगा। क्योंकि अपने मन को एकत्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में ना हर पल न कभी कोई घटनाएं घटती रहेंगी, कभी न कभी कोई प्रकार के दुख, प्रॉब्लम, मुसीबत आती रहेंगी। कोई शोर मचाएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई बात करेगा, कोई बोलेगा, तो क्या आप प्रार्थना नहीं करेंगे? प्रार्थना करिए, किसी भी हालात में रह करके प्रार्थना करिए। मैं आपसे यही दुआ करता हूँ, हर मसीह भाई बहन के जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है मेरे खुदा। हमको ये नहीं देखना है कि हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में क्या कर रहे हैं। आज हमको प्रार्थना करने की जरूरत है, अपने घर के लिए, अपने परिवार के, अपने माता पिता, भाई बहनों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, हर एक मसीह भाई बहन
के जीवन के लिए प्रार्थना करना है, जो मानव जाति है उसके लिए प्रार्थना करना है, दुआ करना है। मैं विश्वास करता हूँ कि अपने घरों में बैठ करके प्रार्थना जरूर सुनते होंगे और प्रार्थना करते होंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करते होंगे, उसकी स्तुति करते होंगे। मेरे परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर धन्य मेरे परमेश्वर यहोवा, जो आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया। मेरे परमेश्वर आप हमें इतनी ताकत देते इस मसीह के नाम से कि हम के वचन के द्वारा प्रार्थना को कर पा रहे इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे परमेश्वर यहोवा, जो आप हमें संभालते हैं, ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं। हर प्रकार के दुख और तकलीफों से आप हमें दूर करने वाले हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। फिर यीशु मसीह के नाम से जब आपने यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ले रहा था यीशु मसीह के नाम से, तब यीशु को जंगल में ले गया था वो शैतान, ताकि उसकी परीक्षा हो सके। आज हमारे जीवन में वही घड़ी आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। शैतान हमसे हर प्रकार के दुष्टात्मा से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, लाइफ में जीवन में यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याओं के लिए पिता यीशु मसीह के नाम से जो हमारे जीवन में हो रही है, जो हमारे देश में, हमारे जीवन में, हमारे दुख और तकलीफ, हमारे परिवार, माता पिता, भाई बहन, किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस है यीशु मसीह के नाम, कोई इन्फेक्टेड यीशु मसीह के नाम से उसको प्लीज उसको आशीष दीजिए, उसको किसी के प्रकार की कोई समस्या न होने पाए पिता। बहुत लोगों का कमेंट आया यीशु मसीह के नाम से, कहते हम चंगे यीशु मसीह के नाम से। आपने मेरे परिवार के, हमारे पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई थी, झगड़े थे यीशु मसीह के नाम से खत्म हो गए हैं। बहुत सारी गवाही यीशु मसीह के नाम से देखते हैं यीशु मसीह के नाम से और पढ़ते हैं। आप बहुत खुशी होते हैं यीशु मसीह के नाम से, बहुत खुश होते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आप हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। उनको चंगा करते मेरे मसीह भाई बहन के जीवन को आप ब्लेस करते हैं, उनको आशीष देते हैं मेरे खुदावंद। धन्य पिता परमेश्वर के आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज हर एक मसीह भाई अपने पापों को मान करके पिता इस मसीह के नाम से ये विश्वास करता अपने जीवन की मैंने पाप किया है। धन्य पिता परमेश्वर कि आपका स्वर्ग जो है राज्य का निकट आ चुका है मेरे परमेश्वर यहोवा। आपके बेटे इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता इस मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मेरा प्रिय पुत्र है, यानी हमारा जो परमेश्वर यीशु मसीह आया था, परमेश्वर ने कहा था ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो इस पर विश्वास करेगा, जो इस पर विश्वास करेगा और भरोसा रखेगा और उसकी हर बातों को मानेगा, तो परमेश्वर उसको बहुत ज्यादा ब्लेस करेगा, हर ऊंचे पद पर रखेगा उसे। खाने से लेकर के, पीने से लेकर के, बहुत सारी संसारिक जो भी है उससे भी ऊंचा हमारा परमेश्वर रखने वाला है और उतनी हमें ताकत, तामत, बुद्धि और देने वाला है। क्योंकि शैतान तो जानता है कि परमेश्वर कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा। परमेश्वर के जो मुंह से निकला है और वो जीवित रहेगा, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को जब शैतान जंगलों में लेकर गया, 40 दिन कुछ न खाया और न कुछ पिया, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर के उसकी रक्षा किए हैं। ये बात जान लीजिए कि परमेश्वर ने 40 दिन बाद परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर के उसकी रक्षा और सुरक्षा किए। यीशु मसीह की जब रक्षा करते, इसीलिए हमारे जीवन में इस समय संकट है, दुख है, मुसीबत है, तकलीफ है, तो परमेश्वर हमारा आएगा, हमको चंगा करेगा, हम अपने स्वर्गदूतों को भेज करके हमारी रक्षा और सुरक्षा करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन में जो लिखा है वो सत्य है, वो पवित्र है, वो हर एक वर्ड, हर एक बिंदु, हर एक इकाई जो भी है, एक एक मात्रा परमेश्वर के वचन वो जो पवित्र है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि एक बिंदु, एक अंक, एक या बिंदी नहीं हटेगी जब तक वो पूरा नहीं होगा। धन्य मेरे खुदावंद आपके वचन में वो शक्ति, वो सामर्थ, वो पवित्र आत्मा इस मसीह के नाम से जो हमें इतनी ताकत, इतनी तामत, बुद्धि देता है इस मसीह के नाम से। और जो शैतान इस संसार को भरमा रहा है इस मसीह के नाम से, उसको पिता इस मसीह के नाम से जला दीजिए मेरे परमेश्वर यहोवा। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा आप देते इस मसीह के नाम से कि कहीं भी हम जाए, किसी भी हालात में रहे, किसी भी घर में मुसीबत में, तकलीफ में रहे, हमको हाथों हाथ हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। हमें हाथों हाथ आप परमेश्वर के स्वर्गदूत उठा लेते हैं। इसीलिए मसीह भाई बहन, बहुत लोगों का कमेंट आता है कि मेरा एक्सीडेंट होने से बच गया, मैं वहां जा रहा था, मुझे प्रॉब्लम होने वाली थी लेकिन मैं बच गया, क्योंकि स्वर्गदूत आपके साथ रहते हैं। इसलिए वहां पे परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको रह के बचाते हैं और हर समस्याओं से परमेश्वर आपके स्वर्गदूत की मदद करते हैं। धन्य मेरे खुदावंद, आज जो आपने स्वर्गदूतों को हमें आज्ञा देते इस मसीह के नाम से, उनको आज्ञा देता है कि हम कहीं भी जाएं, अपने बेटे और बेटियों की आप रक्षा करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। अब मेरी बहुत सारी गवाहियां हैं, मैं भी अपने जीवन की गवाहियां दूं, तो परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत काम किया है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जो भी कुछ दिया उससे मैं बहुत खुश हूँ, अत्यंत खुश हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जो भी दिया है उसके लिए बहुत बहुत परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और दिल से आज उसको आदर, महिमा, सम्मान करता हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफें भी हैं, बहुत सारी दुख हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करना, विनती करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा परमेश्वर मुझे हर मुसीबत से बचा करके रखेगा और मुझे हर एक वो ओहदे पर रखेगा जहाँ पे मुझे जरूरत है। जो मुझे जरूरत है समाज के लिए, घर के लिए मैं कुछ कर सकूँ, परिवार के लिए, गरीब लोगों की मदद कर सकूँ, उनके खाने के लिए, पीने के लिए व्यवस्था कर सकूँ, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्ही में से उसको चुनूंगा जो सरकार संसार के अधिकारी होंगे और संसार के जो राजा होंगे उन्हीं लोगों से मैं चुनूंगा, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हम एक हर एक मुसीबत जीवन को सुरक्षित रखेंगे, उनको उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। उनके लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे मेरे खुदावन। आज के लिए पिता परमेश्वर अपने परिवार के सदस्यों के लिए, सभी के लिए यीशु मसीह के नाम से अपने आप को, अपने हर एक मसीह भाई बहन को जिससे प्रार्थना को सुन रहे हैं, सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से।
धन्य पिता, आप हमारे जीवन में शांति बनाएंगे, हमारे परिवार में शांति बना करके रखेंगे इस मसीह के नाम से। हमारे आस पड़ोस में, हमारे देश में, हमारे संसार में, मानव जाति में पूरे मसीह के नाम से शांति बना करके रखेंगे मेरे पिता। इस मसीह के नाम से आज वो बीमार है, हर बीमार अंगों को इस मसीह के नाम से चला दीजिए और ठीक कर दीजिए मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्य मेरे खुदावन, आज के दिन के लिए बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते इस मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस ने उसे पवित्र नगर में ले जाकर के उसको बाहर वैभव दिखाया, बहुत सारे बड़े मंदिर दिखाए, पूरा देश को वैभव दिखाया, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मुझे दिखाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर अपने पिता का आदर करता हूँ, उसको सम्मान करता हूँ, उसके खिलाफ में जाकर के कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, हम कितने ज्ञान और बुद्धि और समझ सीख दिया हमको इस मसीह के नाम से कि अपने पिता के विरुद्ध जाकर के अपने परमेश्वर के ओर जाके बलवा हम नहीं कर सकते, ना उससे किसी प्रकार का झगड़ा कर सकते, कि हमारा पिता है। इसीलिए परमेश्वर से विनती और प्रार्थना दुआ करते मेरे परिवार में हर मसीह भाई बहन को जीवन को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जब यीशु मसीह ने सेवा प्रारंभ किया था तो परमेश्वर ने यही कहा था। उस समय यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया और कहना यह शुरू किया था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह ने इस बात को कह करके अपने कार्य को आगे बढ़ाया था। इसीलिए परमेश्वर आज भी हर मसीह भाई जीवन को परमेश्वर जो हमारे जीवन में दे रहा है, जो प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं इस मसीह के नाम से, और जो परमेश्वर प्रार्थना में वचन को दे रहा है इस मसीह के नाम से, उसके लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से। जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रारंभ की थी, अपनी जर्नी स्टार्ट की थी इस मसीह के नाम से, उसने हम धन्य कहते हैं इस मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। धन्यवाद करो परमेश्वर की, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, क्योंकि वो राज्य निकट आ गया है। आने वाले समय में परमेश्वर से यही विनती, यही प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, हमारे हर परिवार के लोगों को, सदस्यों को बचा करके रखें। आपने दानियल के जीवन में पिता परमेश्वर इतनी सामर्थ, इतनी ताकत दी पिता परमेश्वर कि राजा के स्वप्नों को, उसके उत्तर को बताया इस मसीह के नाम से, अर्थ भी बताया और उत्तर भी बताया इस मसीह के नाम से, प्रश्न भी बताया, उत्तर भी बताया इस मसीह के नाम से। आपने उसे इतनी सामर्थ्य दी, इतना बुद्धि दी थी। नबूकदनेस्सर राजा तो था इस मसीह के नाम से, उसने स्वप्न देखा था, उसने ये कहा था कि संसार में सृष्टि पर जो भी व्यक्ति मेरे स्वप्नों को और उसके अर्थ को बता देगा तो वो बहुत बुद्धिमान होगा। लेकिन पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उस स्वप्नों के बारे में बता सके, लेकिन एक ऐसा दानियल जैसा व्यक्ति था। उसने परमेश्वर से रात दिन प्रार्थना करता था, कहता था पिता मुझे ज्ञान और बुद्धि समझ दे, क्योंकि उस समय उसको दौलत और दौलत नहीं काम आई, उसकी बुद्धि काम आई है। क्योंकि आज मैं यही कहता हूँ आपसे कि आप परमेश्वर से मांगे, बुद्धि मांगे, क्योंकि जैसे दानियल के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया था, उसके हर प्रकार के अर्थ को, हर प्रकार की समस्याओं को हल कर पाया था। नबूकदनेस्सर के राजा के जीवन की घटनाओं को आप जब पढ़ते होंगे, दानियल की पुस्तक पढ़ते होंगे, आप वहाँ पे कई बार इन सब घटनाओं को सुना होगा और कई बार पढ़े होंगे। इसीलिए परमेश्वर के वहाँ पे परमेश्वर जिसने ताकत और जिसने बुद्धि मांगी थी, बुद्धि काम आई है। क्योंकि परमेश्वर दाऊद वहाँ पे कहता था, दाऊद के जीवन में बहुत सारी समस्या थी, लाइफ में जीवन में थी, लेकिन दानियल के जीवन जिस तरीके से दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना करके विनती करके ये मांगा था कि पिता मुझे ज्ञान और बुद्धि समझ दे कि मैं राजा के स्वप्नों को बता सकूं, उसके अर्थ को बता सकूं, तो परमेश्वर ने उसकी मदद की। इसलिए हमें धन और दौलत और ताकत नहीं मांगना है, परमेश्वर से इतना मांगना है कि मुझे ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य दे पिता इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे पिता परमेश्वर, जैसे दानियल के जीवन में काम किया, आज मेरे हर मसीह भाई जीवन में आप काम करेंगे इस मसीह के नाम से। धन्य पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर यहोवा जो आप परम प्रधान है पिता परमेश्वर, आपकी छत्र और छाया में हर मसीह भाई पढ़ते हैं इस मसीह के नाम से, और उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को उनके जीवन में देखते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। दया के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। हे यहोवा, स्मरण करके हम पिता परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। हर इस मसीह भाई के नाम से हर मसीह भाई बहन के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अपने घरों में बैठे हैं पिता इस मसीह के नाम से, पराये देशों में बैठे इस मसीह के नाम से, और किसी स्थान पे बैठ करके जो अनाथ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उनके पास कोई ना आ जा सकता है, न जा सकता इस मसीह के नाम से। उनको हर प्रकार के समस्याओं से पिता इस मसीह के नाम से, उनकी गर्दन फंसी उस मसीह के नाम से, उनका हाथ फंसा हुआ इस मसीह के नाम से, उनके प्राणों की रक्षा कर इस मसीह के नाम से, चाहे वो भूखे हो प्यासे हो, उनको हर प्रकार की समस्याओं से पिता इस मसीह के नाम से उनके जीवन को रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो आप दया करते इस मसीह के नाम से, हर मसीह भाई बहन के जीवन को पिता इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे परमेश्वर यहोवा कि आपने हमारे प्रार्थना को सुनते हैं, आपको उत्तर देते हैं उसी मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावन। आप हमारे जीवन को ब्लेस कर, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसको चंगाई दे मेरे खुदावन, उसको नौकरी दे मेरे परमेश्वर, कर्जे से मुक्त कर परमेश्वर, दुख से मुक्त कर मेरे परमेश्वर यहोवा, उनको हर एक प्रकार की मुसीबत से मुक्त कर मेरे परमेश्वर यहोवा इस मसीह के नाम से। दुआ करते हैं पिता, आज उनके देश में, किसी भी देश में, किसी संसार के किसी भी कोने में रहते इस मसीह के नाम से उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन इस मसीह के नाम से। आपकी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं मेरे खुदावन, आज हर एक मसीह भाई इनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले परमेश्वर आज
इलाज हैं। आज उनको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने वाले परमेश्वर आप हैं। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके परिवार के लिए यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन पर जो विश्वास और भरोसा रखते हैं पिता, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता, उनकी देख रेख करने वाले पिता, आप उनके बच्चों को देखने वाले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता। आज उनके हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की रक्षा और सुरक्षा करते हैं इस मसीह के नाम से, इसलिए बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आज हर एक प्रकार की बीमारी जाए, हर प्रकार के दुख जाए, हर प्रकार का क्लेश जाए, मुसीबत जाए इस मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। आपके पवित्र नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो परमेश्वर इस मसीह के नाम से, दूर हो जाए परमेश्वर। वो अपनी गवाही को देते हैं इस मसीह के नाम से, अपनी गवाही को शेयर करते हैं परमेश्वर। उनके जीवन में आप काम करने वाले हैं पिता मसीह के नाम से पिता, आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन।